नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल SK स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज का क्लास जो है सीरीज का है और रीजनिंग का क्लास है। आप लोग को पहले बता दिए कि एक दिन जो है एक चैप्टर कंप्लीट पूरा हो जाएगा मैथ का, फिर दूसरा रीजनिंग का, फिर मैथ का, फिर रीजनिंग का। ऐसे जो है मैथ और रीजनिंग का चैप्टर बाय चैप्टर क्लास आप लोग को सभी शॉर्ट ट्रिक के साथ इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर्स करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि ऐसे सब जो है प्रीवियस ईयर और शॉर्ट ट्रिक डेली लाते रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर उससे देख लीजिए। ये सीरीज श्रृंखला क्वेश्चन जो है सीरीज, ये रीजनिंग का सभी एग्जाम में पूछा जाता है। SSC MTR, SSC GD, RPF, UP पुलिस, अदर जो भी एग्जाम है सभी में सिर्फ उसका सिलेबस अगर रीजनिंग है तो ये सब ये चैप्टर से ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से 3 से 4 कभी कभी 5 से 4 भी पूछा जाता है, क्योंकि ये जो बिहार SSC का है, बिहार SSC में 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उससे कम रहता है SSC GD में 2 से 3 से 2 भी पूछा जाता है, 4 भी पूछा जाता है, उससे कम भी पूछा जाता है। तो इसीलिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, जितना भी तरीके से इस चैप्टर से जितना भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो सभी टाइप को आप लोग को क्लास 4 तक कराएंगे। क्लास 4 तक कराएंगे। ये क्लास 1 है, ठीक है। आप लोग ये क्लास 1 है, ठीक। तो आप लोग जो है लिख लीजिए और नोट्स बनाए हैं तो नोट्स में भी नोट कर लीजिए कि ये क्लास 1 है, अभी क्लास 3 कराएंगे, ठीक है। तो क्लास 1 है, फिर क्लास 2, क्लास 4, क्लास 3, क्लास 4 तक कराएंगे। तो आज क्लास 1 है, आप लोग जुड़े रहिए। और इससे पहले मैथ में भी चैप्टर बाय चैप्टर कराए, तो सभी एग्जाम के लिए SSC GD के लिए फौजी बेंच और बिहार SSC के लिए भी बेंच चलाए हैं। तो आप लोग प्लेयर लिस्ट बना दिए हैं, SSC GD का प्लेयर लिस्ट बना दिए हैं। SSC MTS 2024 में जो न्यू वैकेंसी निकला है उसका भी हिंदुस्तानी बेंच से जुड़िए और अच्छे तरीके से मैथ रीजनिंग पढ़िए, मैथ रीजनिंग। और जो है कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, कोई भी चैप्टर में आप लोग को कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर डायरेक्ट देखिए। क्वेश्चन क्या, श्रृंखला के अगले पद क्या है। ऐसे श्रृंखला दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में पूछेगा अगला पद क्या है। तो क्वेश्चन क्या, पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। 5 है, फिर 10 है, फिर आगे क्या है 17 है, फिर आगे क्या है 26 है, आगे क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो आपको जो है इसमें देखना है क्या करना पड़ रहा है, जोड़ के देखना है, घटा के देखना है, किस तरफ उड़ रहा है उसी तरह देखना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, पहले जोड़िए 5 से 10 प्लस 5 हुआ, फिर जो है कितना हुआ, तो यहाँ पे कितना हुआ 7, 10 7 17, फिर आगे कितना हुआ, तो यहाँ पे आगे कितना हुआ 9, फिर आगे कितना हुआ, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। यहाँ क्या हो रहा है +2, फिर यहाँ क्या हो रहा है +2, तो 5 से 7 आया तो +2, 5 2 7, फिर 7 से 9 आया +2, आगे क्या होगा +2, तो यहाँ पे +2 होगा, तो यहाँ पे क्या 9 और 2 कितना हो गया 11 हो गया। तो यहाँ ऊपर कितना है 26, नीचे प्लस कितना करना है 11, तो ये हो गया 37। ये राइट आंसर, आपका राइट आंसर जो है ये हो गया। तो यहाँ पे जहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके जगह पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 37, ये हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए, इस ऐसे सब सवाल में अगर आप लोग को पूछेगा ऐसे सब सवाल तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है या कमेंट कीजिए आप लोग, कोई भी दिक्कत है तो। चलिए, अच्छी बात है, समझ गए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप जो है IMP लगाइए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आपको पहले बताएं जितना भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा सभी टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, सभी प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए पहले जो है 1 टाइप का कराएं, अब ये दूसरे तरीका है। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। जहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके आगे क्या होगा वही पूछ रहा है। तो चलिए देखिए, क्या है 2, फिर क्या है 6, फिर क्या है 12, फिर है 20, फिर डबल यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, डबल प्रश्नवाचक चिन्ह, ये भी ध्यान में रख के आपको। चलिए देखिए, यहाँ पे 2 है, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 20 है, आगे क्या होगा। तो पहले आपको क्या बताया, पहले प्लस करके देखिए, नहीं हुआ फिर माइनस कीजिए, फिर गुना, फिर भाग। प्लस करके देखिए कितना प्लस हो रहा है, तो 4, फिर इसमें प्लस कीजिए कितना हो रहा है 6, फिर इसमें प्लस कीजिए कितना हो रहा है 8। तो यहाँ पे देखिए 4 से 6 2 प्लस 2, 6 से 8 प्लस 2, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस 2 हुआ, यहाँ पर भी प्लस 2, तो यहाँ पर भी प्लस 2 होगा। तो 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 10, 8 और 2 कितना हो गया 10। फिर आगे चलिए, आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस 10 होगा। तो फिर आगे देखिए 10 जो कितना हो गया 12। तो चलिए अब जो है पहला नंबर पे देखिए 20 और प्लस कितना है 10, ये हो गया 30। दूसरा नंबर पे क्या है, ये 30, तो दूसरा नंबर पे 30 आएगा, 30 और प्लस कितना है 12, तो ये कितना हो गया 42। तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे पहले नंबर पे 30 आ जाएगा और दूसरे नंबर पे 42 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो गया 30 42, ये हो गया आपका राइट आंसर। देखिए किस ऑप्शन में 30 42, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 30 42 जो है ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। इसमें सीरीज का क्वेश्चन जिस भी टाइप का आएगा आपको करना क्या है, सिर्फ उसमें देखना है कि प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, गुना हो रहा है या फिर भाग हो रहा है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी गुना होता है, कभी कभी स्क्वायर भी होता है। तो इस बात को आप जो है ध्यान से उसको जिस समय क्वेश्चन पढ़िएगा तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, गुना हो रहा है, भाग हो रहा है। तो चलिए आप लोग समझ गए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को, चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको जो है देखना है। आप लोग को पहले बताएं, क्वेश्चन नंबर 3 में बताएं कि ये जो है कभी वर्ग रहता है, कभी स्क्वायर, कभी क्यूब या भाग, गुना, भाग सभी करके देखिए। ये जो है ये 1 का स्क्वायर और ये किसका स्क्वायर है 3 का, और ये 5 का और ये 7 का। स्क्वायर आपको याद रखना जरूरी है, 1 से 9 तक का स्क्वायर याद रखिए। फिर ये किसका है 9। अब यहाँ पे देखिए +2, फिर यहाँ क्या हो रहा है 1 से 3 +2, 3 से 5 +2, 5 से 7 क्या है +2, 7 से 9 कितना है +2, फिर आगे कितना होगा +2 +2 +2 +2, यानी ये सीरीज चल रहा है। ठीक है, +2 +2 +2 का सीरीज चल रहा है, आगे भी क्या होगा +2 ही होगा। तो ये जो प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह पे क्या होगा, ये 9 का स्क्वायर होगा।
ठीक है। तो आप जो है 11 छोड़िए, 11 का स्क्वायर होगा 9 और 2 11, 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, ये आपका राइट आंसर। तो आप देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है 121 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में 121 है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जब भी आपको बोले क्वेश्चन 1 में ही बोले थे कि कभी जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से, जिस भी टाइप से क्वेश्चन पूछे सभी टाइप का आप लोग को करा देंगे बिल्कुल बेसिक से, ताकि एग्जाम में आप लोग को दिक्कत ना हो सके। ठीक है, देखिए पहले जो है सिंगल वाला कराए, फिर डबल वाला कराए, फिर ये स्क्वायर है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग को समझ में आ गया, एक बार आप लोग कमेंट कीजिए अच्छे तरीके से, प्यारा सा समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो ऐसे ही क्लास डेली आप लोग क्लास जुड़िए और मन लगा कर पढ़िए, नोट्स बनाइए, जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी को नोट में लिखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर फिर चलिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए क्वेश्चन क्या, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करे। देखिए करे रहे या कर सकता है या कर सकती है, कुछ भी रहे या ऐसे लिखा रहेगा, लुप्त संख्या ज्ञात करें, तो ये भी लिखा रहेगा तब पर भी जैसे अभी ये बता रहा हूँ इसी तरह ही बनेगा। क्वेश्चन भले अलग दे सकता है लेकिन सॉल्यूशन आपको सेम ही करना है। ठीक है, चलिए देखिए आप क्वेश्चन को समझिए और अच्छे तरीके से पहले इसको देखिए। एक है, फिर 27, फिर 125, 343, फिर क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए पहले आपको स्क्वायर बताएं, फिर जो है पहले सिंगल वाला, फिर डबल, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब। देखते हैं क्या है, ये क्या है 3 तिया 9 तिया 27, 3 का क्यूब है, ये भी 1 का क्यूब 1, ये 5 का क्यूब 25 है, और ये किसका है, ये 6 का क्यूब। ठीक, तो ये क्या है देखिए ये क्या है, इसमें क्या प्लस हुआ है 2। ठीक, 1 से 3 प्लस 2, फिर यहाँ क्या है, यहाँ पर भी प्लस होगा, 3 2 5 हो गया, और यहाँ पे ये 7 का क्यूब है, सॉरी 7 का ये क्यूब है, तो यहाँ से फिर 7 चलिए प्लस 2 हुआ। अब आगे देखिए, आपको पहले बताएं कि सीरीज इसका देखना है, +2 +2 +2, या ऐसे भी आप लोग जो है इसको नहीं लिख सकते, डायरेक्ट भी कर सकते, इसको हटा देना है। डायरेक्ट आपको देखना है 1 से कितना आया 3, 2 प्लस हुआ, फिर 3 से 5 +2, 5 से 2 +7, और फिर 7 से 2 जैसे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 9, तो 9 का क्यूब। ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो आपको 9 का क्यूब निकालना है। 9 का 1 से 2 2, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, तो 9 का क्यूब देखिए 9 × 9 × 9, तो देखिए क्या होता है 9 9 81, 9 1 9, 9 72, ये हो गया आपका आंसर। जो 729, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे 729 होगा, ये आपका आंसर हो गया, और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आप लोग को कहीं किसी को दिक्कत है, आप लोग को कहीं किसी को दिक्कत है, कुछ भी डाउट है आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए कहाँ पे दिक्कत है,
देखिए ये सब जो है, ये सब को देखना स्क्वायर है क्यूब है। आप तो जानते हैं 3 का स्क्वायर जो है 3 तिया 9 तिया 27, ये सभी 3 का स्क्वायर क्यूब है, ठीक है। क्यूब 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 25, 7 का क्यूब 343, 9 का क्यूब फिर कितना होगा 729। तो ये जो है सीरीज चल रहा है +2, 1 से 3 आया +2, 3 से फिर 5 आया +2, 5 से 7 आया +2, 7 से आगे क्या हुआ 2, तो 9 हो जाएगा। ये जो है शॉर्ट ट्रिक है, ये इतना भारी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग नहीं जानते आप लोग के लिए भारी है। 1-2 बार बनाइएगा तो आप लोग को ऐसा सब सीरीज का जब भी क्वेश्चन आएगा, सीरीज चैप्टर हम बता रहे हैं तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर से लीजिए, उसका प्रीवियस ईयर्स का जितना भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से, सभी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जरूर रिवाइज कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं बने तो आपको कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप जो है क्वेश्चन लिखिए, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग भी इम्पोर्टेंट इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाइए, प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन तो वही है, घुरा फिर देखिए देखिए क्वेश्चन तो वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट करके पूछा जाएगा, ठीक। आपको बता दिए किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सॉल्यूशन आपको एक ही रखना है, सिर्फ आपको देखना है लॉजिक क्या लगता है, स्क्वायर है, वर्ग है, क्यूब है, गुना हो रहा है, भाग हो रहा है, जो भी हो रहा है आपको देखना है, ठीक है। क्वेश्चन जो भी कहे, लुप्त संख्या ज्ञात करे, अगला पद ज्ञात करे या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करे, सब एक ही होता है, ठीक। सिर्फ सॉल्यूशन आपको सही करना है। सॉल्यूशन सही क्या करना है अभी देखिए आप। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 तक बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, तो देखते हैं कितना आदमी सही दे रहा है, देने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए सबसे पहले आपको देखना है ये क्या है 4 का स्क्वायर, और ये क्या है 5 का क्यूब। आपको बताया है कि स्क्वायर क्यूब थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। तो देखिए तो आगे क्या हो जाएगा, ये 3 का 1, यानी 3 का 1, 3 गुना 1 बराबर 3, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए तो यहाँ कितना है 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो हमको आगे निकालने पूछ रहा है। देखिए दिमाग कैसे लगाना वो देखिए, दिमाग कैसे 3 है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या हो जाएगा 6। सीरीज चल रहा है, गिनती संख्या चल रहा है, तो आगे ऑटोमेटिक 6 ही लिखना है। 3, 4, 5, 6 ऊपर में देखिए 1, 2, 3, तो आगे क्या होगा 4। ये भी सीरीज है, तो ये सबको भी ध्यान में रखते हुए तो देखिए हमको क्या करें 6 पे पावर 4, तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, ठीक। तो आप लोग अगर शॉर्टकट विधि अपनाना चाहते हैं तो देखिए 6 गुना 6 ऐसे जानते चला 36, तो ऐसे ही गुना कर दीजिए 36, इसको गुना थोड़ा ऊपर इधर कर देते हैं, तो ये हो गया 6 गुना 6 की 36 की 6, बाकी 3, 6 18, 18 और 2 20 से 21, ये हो गया 216। अब गुना कर दीजिए, गुना होला हो गया, यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया, बचा 6, फिर 6 की 36 की 6 हासिल 3, और 6 और 3 कितना हो गया 9, और ये हो गया 6 गुना 12, तो आपका ये राइट आंसर हो गया 1296। तो 1296 कहाँ पे होगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे हो जाएगा ये 1296, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो 1296 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए आप लोग को समझ में आया, चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, दोबारा समझाएंगे। चलिए ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन वही है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में अगले स्थान आएगी। क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन सब सेम ही है, खाली आगे पीछे क्वेश्चन को घुरा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, डायरेक्ट जैसे आगे बताएं उसी तरीके से इसको बनाना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखिए क्या है, 4 16 फिर क्या है 40, फिर आगे क्या है प्रश्नवाचक। देखिए पहले आपको क्या करना है, जोड़ना है। पहले बता दिए, जोड़ के देखिए नहीं है, ये 2 का स्क्वायर है, ये है नहीं, ये है नहीं, स्क्वायर का सीरीज नहीं चलेगा। देखिए कितना हुआ 12, 4 में 12 प्लस किए 16 हुआ, फिर 16 में कितना प्लस करना पड़ेगा, तो 24, तभी तो 40 होगा। तो फिर अब आगे कितना प्लस करना पड़ेगा, फिर आगे कितना प्लस करना पड़ेगा, तो हमको नहीं पता है, हमको निकालना है। तो देखिए 12 से 2 से गुना कीजिए, 12 गुना 24, फिर आगे कितना करना है, तो 2 से आगे गुना करना है। ये सीरीज है, 12 गुना 24, 2 से गुना, फिर आगे 2 से ही गुना होगा, और आगे अंक होगा तो वो भी 2 से ही गुना होता है। 12 गुना 24 बार, और 24 गुना कितना हो गया 48। तो यहाँ पे जो होगा ये 40 प्लस 8 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 88, राइट आंसर। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ पे है वहाँ पे आपका हो जाएगा 88, 88 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलिए आप लोग को समझ में आया, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और जितना भी आपका फ्रेंड है सभी को बोलिए इसके स्टडी से जुड़िए, और SSC GD RPF SI कांस्टेबल यूपी पुलिस बिहार SSC GD SSC CGL अभी MTS निकला है। तो जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं मैथ और रीजनिंग का, तो बेसिक तरीके से बताएंगे। जो समझ में नहीं आएगा चैप्टर बाय चैप्टर क्लास करा रहे हैं, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से बताएंगे कहाँ पे समझ में नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आप कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे, अवश्य देंगे। जितना भी आप लोग कमेंट करते हैं तो सभी कमेंट हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।